सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थ्योरी टेस्ट के बारे में, और मैंने स्टार्ट किया हुआ है एक हैज़र्ड परसेप्शन। अगर आप नए लोग हों तो आप मेरी वीडियो पुरानी जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी डीवीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीवीएसए की, और कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी। कौन कौन से एग्जांपल्स में डेवलपिंग हैज़र्ड क्या होता है और पोटेंशियल हैज़र्ड क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। सो डीवीएसए, जब हम आपने लोगों ने सुना ही होगा कि जब भी हम यूके में थ्योरी टेस्ट अपना प्रिपेयर करते हैं ना, तो डीवीएसए ही हर कहीं देखते हैं। जब हमने अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना होता है तब भी डीवीएसए कुछ ऐसे होता है फॉर्म, है ना। और जब हम अपना ऑनलाइन बुक करते हैं तब भी कुछ यही। और जब हम अपनी प्रिपरेशन करने के लिए ऐप भी डाउनलोड करते हैं ना, तो वो भी डीवीएसए से शुरू होती है। डीवीएसए तो है क्या? डीवीएसए का एजेंसी है, ठीक है, जो कि मैनेज करती है इन सब चीज़ को। मतलब ड्राइवर एंड व्हीकल स्टैंडर्ड एजेंसी है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर्स, ये चीज़ों को ये मैनेज करती है। तो ये जो हमारा थ्योरी टेस्ट है वो भी यही एजेंसी मैनेज करती है, वो देखती है। तो ये थी डीवीएसए की फुल फॉर्म, ड्राइवर एंड व्हीकल स्टैंडर्ड एजेंसी। तो आज मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगी जिसमें आप लोगों को हैज़र्ड, डेवलपिंग हैज़र्ड क्या होता है और पोटेंशियल हैज़र्ड क्या होता है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ उसकी डेफिनेशंस शो की थी कि डेवलपिंग हैज़र्ड क्या है और पोटेंशियल हैज़र्ड क्या है। मैंने आपके साथ सिर्फ डेफिनेशंस शो की थी। वो डेफिनेशंस अब इस पे लगेंगी कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। आप अपने माइंड में वो एग्जांपल्स को सेट करना और देखना कि वो डेवलपिंग हैज़र्ड क्या होता है और पोटेंशियल हैज़र्ड क्या होता है। एक बार आपको मैं फिर से ले जाऊं डेवलपिंग हैज़र्ड और पोटेंशियल हैज़र्ड में। डेवलपिंग हैज़र्ड हमारा होता था कि जब ड्राइवर को हैव टू टेक एक्शन, लेना ही होगा एक्शन, उसको अपनी कार की स्पीड को स्लो करना ही होगा या चेंज करनी ही होगी डायरेक्शन, या फिर स्टॉप ही करना होगा। और पोटेंशियल हैज़र्ड क्या होता है? पोटेंशियल हैज़र्ड, हमें हैज़र्ड अभी वो हमारा हमें दिख रहा है पर अभी वो बना नहीं है हमारा हैज़र्ड। मतलब कि ड्राइवर को नीड नहीं है अभी तक कि वो अपनी कार की स्पीड को स्लो कर जाए, चेंज कर जाए डायरेक्शन को, या स्टॉप कर जाए। मतलब नो नीड टू टेक एक्शन, उसे बोलते हैं पोटेंशियल हैज़र्ड। तो आपको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। एग्जांपल्स है कि पेडेस्ट्रियन स्टैंडिंग ऑन अ पेवमेंट नॉट हैज़र्ड येट। अच्छा, तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि आप मान लीजिए कि जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं ना, कार ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, और हम देख रहे हैं जो अभी पेडेस्ट्रियन, जो चलने वाले, वॉक करने वाले लोग हैं, वो पेडेस्ट्रियन वो अभी तक उस पेवमेंट पे, जो फुटपाथ होता है, उस पे अभी खड़ा हुआ है। और हम ड्राइव कर ले, हमने देख लिया है कि वो अभी खड़ा हुआ है ना। तो जब खड़ा हुआ है, हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि वो रोड पर भी आ सकता है या इधर से उधर भी जा सकता है, पर अभी वो खड़ा है, अभी तक वो हमारा हैज़र्ड बना नहीं है। तो वो क्या हो गया? पोटेंशियल हैज़र्ड। अब पोटेंशियल हैज़र्ड, डेवलपिंग हैज़र्ड में 3 क्लिक मेथड कैसे यूज़ करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट आज मैं आपको पोटेंशियल हैज़र्ड और डेवलपिंग हैज़र्ड में अच्छे से डिटेल में बता दूं कि ये चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। पेडेस्ट्रियन जो है वो पेवमेंट पे खड़ा है, अभी तक वो पोटेंशियल हैज़र्ड है, अभी वो हमारा हैज़र्ड, डेवलपिंग हैज़र्ड में एक्सेलरेट नहीं हुआ है। तो हमें नो नीड टू टेक एक्शन, ठीक है, हमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देन अब जब पेडेस्ट्रियन मूविंग आउट ऑन द कर्व एंड वॉक टुवर्ड रोड, जब वो उतरा, उस फुटपाथ में से नीचे उतरा और रोड की तरफ आने लगा, तब हमारा जो वो पोटेंशियल हैज़र्ड था वो डेवलपिंग हैज़र्ड में चेंज हो गया। तब अब हमको अपना एक्शन लेना ही होगा। हमें अपनी कार की स्पीड को स्लो करना होगा या अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, अगर वो जिस डायरेक्शन में पेडेस्ट्रियन जा रहा है, और फिर हमें स्टॉप करना होगा। ये था पोटेंशियल हैज़र्ड और डेवलपिंग हैज़र्ड।
आपको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी बता दिया। अभी 3 क्लिक मेथड, इसमें जो ये चीज़ें समझ में जिनको आ गई पोटेंशियल हैजर्ड, डेवलपिंग हैजर्ड के बारे में ना, वो 3 क्लिक मेथड बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाली बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बताई पेडेस्ट्रियन की। तो आगे चलते हैं कि एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, और एग्जाम्पल ये है साइक्लिस्ट की। साइक्लिस्ट क्या है? साइक्लिस्ट साइकिल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ हैजर्ड। ड्राइव कर रहे हैं हम और देख रहे हैं कि साइक्लिस्ट जो है साइकिल लेन पे स्ट्रेटली जा रहा है, राइड कर रहा है, बट द मूवमेंट साइकिल वोबल्स। अभी तक वो हमारा हैजर्ड नहीं बना है, ठीक है, वो अभी तक पोटेंशियल हैजर्ड में ही है जब तक कि वो साइकिलिस्ट जो है साइकिल लेन में जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, ठीक है। और हमने ड्राइवर एज अ ड्राइवर हमने देख लिया कि वो जा रहा है। When but the movement cycle wobble, look over their shoulders, start drifting toward the lane is a developing hazard। अच्छा, जब वो साइकिलिस्ट जो है, अगर उसने अपनी मूवमेंट को वॉबल किया, अपने मतलब हाथ को शोल्डर की ओर ऐसे बढ़ाया लेफ्ट या राइट, और उस लेन की और जाने की सोचा, तब वो जो हमारा पोटेंशियल हैजर्ड है वो डेवलपिंग हैजर्ड में एक्सेलेरेट हो गया। जब तक वो साइकिल लेन में जा रहा था स्ट्रेट, तब तक कुछ नहीं। जब उस साइकिलिस्ट ने, पोटेंशियल हैजर्ड ने कुछ एक्शन लिया, उसने कुछ किया, ठीक है, उसको जरूरत थी, उसने दाईं बाईं जाना था, उसने मूवमेंट किया, वो आपके लिए खतरा बन गया, तब आपका वो जो है डेवलपिंग हैजर्ड बन गया। आपको अब एक्शन लेना ही होगा उसको देखते हुए। हम रोड पे ड्राइव करते नहीं, हमने रोड को रीड करना है। ये जो DVS एजेंसी है ये आपको ये प्रिडिक्ट करती है कि आप एज अ ड्राइवर कितना रोड को रीड करती हैं। तो ये होगी नेक्स्ट एग्जांपल। पोटेंशियल हैजर्ड भी आपको मैंने बता दिया इसमें, और डेवलपिंग हैजर्ड। पोटेंशियल हैजर्ड एक्सेलेरेट होकर डेवलपिंग हैजर्ड कब बन गया, आपको ये मैंने बता दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि टोटल जो ना 15 आती हैं, कुछ वीडियोस में ऐसा भी बोला जाता है कि 14 आती हैं, पर हर एक हैजर्ड की जो पॉइंट गेन होते हैं वो 5 होते हैं। 15 इंटू 5 75 स्कोरिंग में से आपको एटलीस्ट 44 करने होते हैं। और 44 जब जिसके 4 3 2 आ जाते हैं, 4 3 2, वो जो है आसानी से 44 ले लेते हैं। बट जिनके 3 2 या 1 ही रह जाते हैं वो 35 32 30 में अटक जाते हैं, 27 में अटक जाते हैं। हाईएस्ट स्कोरिंग बहुत मतलब ग्रेट स्कोरिंग क्या है, 5 है या 4 है। 4 तो मैक्सिमम आपको लेने ही होंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा राइट टाइम के क्लिक कर दिया डेवलपिंग हैजर्ड, जब आपने देखा, तो आपको 5 पॉइंट गेन हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा लेट कर दिया, थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा नहीं किया, 4 पॉइंट उसके मिलेंगे, वो भी ग्रेट माना जाता है। बट अगर आप मिडल में चले गए, ना आपने ज़्यादा जल्दी किया ना आपने ज़्यादा लेट किया, तब आपको 3 पॉइंट गेन होंगे। अगर आपने लेट कर दिया 2, और अगर वेरी लेट कर दिया तो 1। ऐसे जो है ना क्राइटेरिया होता है आपकी स्कोरिंग का, जो कि DVS एजेंसी करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार ड्राइवर इज सिटिंग ऑन ए जंक्शन विद ऑफ इंजन। कार ड्राइवर जंक्शन पे वेट कर रहा है, बट उसका जो इंजन है वो क्या है, ऑफ है, और साथ में ही आप है। आपने उनको देखा, अभी तक वो क्या है, वो पोटेंशियल हैजर्ड है, वो कहीं मूव कर सकता है, आपके लिए वो खतरा बन सकता है, बट अभी नहीं है। इट मीन्स वो क्या है, पोटेंशियल हैजर्ड is not a hazard. When starts creeping towards edging out into the road is developing। जब उसने स्टार्ट कर लिया और उसकी जो कार का एज आउट हो गया, क्रीपिंग टुवर्ड्स यू, मतलब तब आपको क्या है, वो डेवलपिंग हैजर्ड आपके लिए बन गया। आपको उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग अभी एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपकी कार को स्लो करना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी चेंज डायरेक्शन करनी पड़ेगी, या फिर आपको स्टॉप करना पड़ेगा कि कैसे वो अपना एक्शन ले रहा है, आपका डेवलपिंग हैजर्ड। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया पोटेंशियल हैजर्ड और डेवलपिंग हैजर्ड के बारे में। जिनको ये पोटेंशियल हैजर्ड और डेवलपिंग हैजर्ड का पता चल गया, वो 3 क्लिक मेथड आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से समझ लेंगे, और आसानी से स्कोर भी कर लेंगे। 35 से 44 तो आराम से उनके आ जाएंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सी और एग्जांपल्स जो वेरी ऑब्वियस होती हैं, हर एक टेस्ट में वो आती हैं, वो वाली सिचुएशंस होती हैं। 3 तो मैंने आपको आज ही बता दी। साइक्लिस्ट वाली जो है ये तो मोस्ट प्रोबेबली है जो आती है ये वाली, ठीक है। एक जंक्शन वाली और एक ये साइक्लिस्ट वाली, ये बहुत ही ज़्यादा, और पेडेस्ट्रियन वाली। मैंने आपको 3 ऐसी एग्जाम्पल शेयर की हैं जो आती हैं। इससे अलावा और कौन कौन सी हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है फाइनल्स में आने की, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी और आपको 3 क्लिक मेथड डिटेल में समझाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ ज़रूर बनिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप और वीडियोस चाहते हो, प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।